कहानी की शुरुआत जेनसन एम्स से होती है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है और पहले जेल भी जा चुका है। उसे पता चलता है कि जिस स्टील मिल में वह काम करता है वह बंद होने वाली है और मजदूरों को पूरा पैसा भी नहीं देगी। इस वजह से सारे मजदूर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। गुस्सा बढ़ता है, तभी दंगारोधी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस छोटी छोटी बात पर भी मजदूरों को मार रही होती है। जब जेनसन अपने साथियों को पिटते देखता है तो वह भी लड़ाई में कूद पड़ता है और कुछ पुलिस वालों को गिरा देता है। किसी तरह वह वहां से निकलकर रात में घर पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी से मिलता है और ऊपर जाकर अपने बच्चे को देखता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक नकाब पोश आदमी उसके घर में घुस चुका है। जेनसन के ऊपर रहने के दौरान वह अपराधी मौका पाकर उसकी पत्नी की रसोई में हत्या कर देता है। जब जेनसन नीचे लौटता है तो वह आदमी अचानक पीछे से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जाने से पहले वह हत्यारा चाकू जेनसन के हाथ में पकड़ा देता है और मजाक उड़ाने जैसा इशारा करता है ताकि जेनसन पर ही हत्या का आरोप लगे। जब पुलिस आती है, जेनसन होश में आता है और उसे अपनी पत्नी की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 महीने बाद जेनसन को टर्मिनल आइलैंड नाम की जेल में ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही गार्ड उल्रिक उस पर ठंडा पानी डालता है और दूसरे गार्ड को उसे मारने भी देता है। इसके बाद वह जेनसन को एक ऐसे सेल में छोड़ देता है जहां 3 कैदी उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन बाद में उल्रिक जब मजा देखने लौटता है तो पाता है कि जेनसन बहुत अच्छा फाइटर है। वह तीनों कैदियों को बेहोश कर चुका होता है। अगली सुबह जेनसन नाश्ता करने के लिए मेस हॉल जाता है। कैद खाने की मेस हॉल में जेनसन को चुपचाप देख रहे होते हैं 2 कैदी, कोच गनर और लिस्ट्स। वे उसे पहचान लेते हैं क्योंकि जेनसन पहले एक चैंपियन ड्राइवर हुआ करता था। उसकी शानदार रेसिंग करियर एक बड़ी घटना के बाद खत्म हो गया था। तभी माहौल बदल जाता है जब 2 कैदी पेंको और उसका दोस्त जेनसन के पास आते हैं। वे उसकी खाने की प्लेट में थूक देते हैं और उसे पत्नी का हत्यारा और बच्चों को मारने वाला कहकर गालियां देते हैं। यह सुनकर जेनसन गुस्से में आ जाता है और पांको पर हमला कर देता है, लेकिन लड़ाई बड़ी होने से पहले ही गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। गार्ड जेनसन को जेल की वार्डन क्लेयर हेनेसी के ऑफिस में ले जाते हैं। क्लेयर उसे बताती है कि उसे जेनसन के पूरे अतीत के बारे में पता है, कि वह एक बेहतरीन रेस ड्राइवर था। फिर क्लेयर उसे एक समझौता डील ऑफर करती है। वह चाहती है कि जेनसन फ्रैंकेनस्टाइन की जगह रेस करे। फ्रैंकेनस्टाइन इस डेथ रेस का नकाब पहने ड्राइवर था। असली फ्रैंकेनस्टाइन अपनी पिछली रेस के बाद ऑपरेशन टेबल पर मर चुका है, लेकिन पब्लिक को अभी तक यह बात नहीं पता, इसलिए कोई भी उसके मास्क पहनकर उसकी जगह ले सकता है। फ्रैंकेनस्टाइन शो का सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा ड्राइवर था, इसलिए क्लेयर उसकी मौत की खबर छुपाकर शो की टीआरपी बचाना चाहती है। हेनेसी जेनसन को बताती है कि रेस के नियम के अनुसार अगर कोई ड्राइवर 5 रेस जीत ले तो उसे आजादी मिल जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन पहले ही 4 रेस जीत चुका था, इसलिए जेनसन को आजाद होने के लिए सिर्फ एक और रेस जीतनी होगी। ये मौका अच्छा था, लेकिन जेनसन अब भी हिचकिचाता है क्योंकि डेथ रेस में भाग लेना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन क्लेयर उसे मना नहीं करने देती। वह धमकी देती है कि अगर जेनसन ने इनकार किया तो उसे अकेली अंधेरी कोठरी में डाल देगी और वह किसी को भी सच नहीं बता पाएगा। अब जेनसन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वह मजबूरी में इस सौदे को मान लेता है। इसके बाद जेनसन को जेल की ऑन्टो शॉप में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात कोच और उसकी टीम से होती है। ये सभी लोग फ्रैंकेनस्टाइन की कार की मरम्मत और तैयारी करते हैं। वे जेनसन को नियम समझाते हैं। हर टीम अलग काम करती है और कोई किसी की मदद नहीं करता। जेनसन वहां एक बड़ा वर्कशॉप भी देखता है जहां हेनेसी पिछले कई हफ्तों से कुछ बड़ा और गुप्त बनवा रही है। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है कि अंदर क्या चल रहा है। कोच की टीम भी उनमें शामिल है। कोच की टीम और कुछ चुने हुए गार्ड ही जानते हैं कि जेनसन ही नया फ्रैंकेनस्टाइन है। हेनेसी पूरी जेल पर कंट्रोल रखती है, इसलिए उसका राज सुरक्षित रहता है। इसके बाद कोच जेनसन को उसकी कार दिखाता है, एक बहुत ज्यादा मॉडिफाइड मस्टैंग V8 फास्टबैक। इसमें हमला करने और बचाव करने वाले कई हथियार लगे हुए हैं, लेकिन कार में असली गोलियां और मिसाइलें रेस वाले दिन ही डाली जाती हैं ताकि कैदी भागने की कोशिश न कर सकें। कोच जेनसन से साफ कहता है कि इस नर्क जैसे जेल से भागना नामुमकिन है। जेल एक टापू पर है और बाहर निकलने का सिर्फ एक पुल है। अगर भागने की कोशिश की जाए तो पुलिस और हेलीकॉप्टर तुरंत हमला कर देंगे। कार देखने के बाद जेनसन टीम के साथ जेल के मैदान में बातचीत जारी रखता है। कोच उसे बताता है कि रेस 3 स्टेज में होती है। पहले 2 स्टेज जितने ज्यादा दुश्मन मार सकें मारो। अंतिम स्टेज यहाँ स्पीड सबसे जरूरी है ताकि सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर सको। हर ड्राइवर के साथ एक नेविगेटर होती है, आमतौर पर महिला, जिसे महिला जेल से लाया जाता है। सिर्फ जो एक अलग टीम सदस्य को नेविगेटर बनाता है, क्योंकि वह महिला नेविगेटर्स को बहुत जल्दी बदल देता है, जिससे दर्शक भी असहज हो जाते हैं। फिर लिस्ट्स जेनसन को रेस के बड़े बड़े ड्राइवरों के बारे में बताता है जो मैदान में मौजूद हैं। 14 के ट्रायड गैंग का सदस्य
और MIT से पढ़ा हुआ। हेक्टर ग्रिम एक पागल हत्यारा जो हेनेसी को भगवान मानता है। स्लोवो पचेंको एरियन ब्रदरहुड का नेता। ट्रेविस कोल्ट एक बदनाम निकाला हुआ नैस्कार ड्राइवर। उनकी बात खत्म होने ही वाली होती है कि जो अपनी टीम के साथ जेनसन के पास आता है। वे जेनसन को गालियां देते हैं और कहते हैं कि यह रेस सिर्फ जो और फ्रैंकेनस्टाइन के बीच है। तभी एक वैन जेल में आती है जो काम करके लौटे कैदियों को ला रही होती है। जेनसन उनकी कलाई पर एक अजीब चीज देखता है, GPS ट्रैकिंग वाला ब्रेसलेट। ये देखकर जेनसन को याद आता है कि उसकी पत्नी का कातिल भी ऐसा ही ब्रेसलेट पहने हुए था। पहली रेस का दिन, पहली स्टेज के दिन जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन की सारी चीजें दी जाती हैं, कपड़े, मास्क, यहाँ तक कि उसकी अंगूठी तक। उसका लुक देखकर पुराने दर्शक फिर से शो की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कोच उसे आखिरी सलाह देता है, किसी से बात मत करना। फ्रैंकेनस्टाइन का चुप और खतरनाक रहस्य बनाए रखना जरूरी है, लेकिन कार के अंदर वह मास्क उतार सकता है क्योंकि कार की खिड़कियां एक तरफा कांच की है। केस, उसकी नेविगेटर, पहले से ही जानती है कि फ्रैंकेनस्टाइन अब जेनसन है। रेस की तैयारी के दौरान जेनसन केस से पूछता है कि वह जेल में क्यों है। वह बताती है कि उसने अपने पति को मार दिया था, जो कि एक पुलिस वाला था, क्योंकि वह उस पर अत्याचार करता था। उनकी बात खत्म होती ही है कि रेस शुरू हो जाती है। पहला लैप इतना हिंसक नहीं होता क्योंकि हथियार तब तक चालू नहीं होते जब तक दूसरे लैप की शुरुआत न हो जाए। फिर भी ड्राइवर एक दूसरे को ट्रैक से धक्का देकर गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। केस रास्ते को बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसकी मदद से जेनसन जो के बिल्कुल बराबर बराबर चलता है। फिर केस एक शॉर्टकट देखती है और जेनसन को उसमें ले जाती है, जिससे जेनसन आगे निकल जाता है। दूसरा लैप शुरू होते ही हेनेसी सभी कारों के शील्ड और हथियार चालू कर देती है। अब ड्राइवरों को ट्रैक पर बने खास मैनहोल्स पर अपनी कार के चारों टायर ले जाकर अपने हथियार एक्टिव करने होते हैं। जैसे ही हथियार चालू होते हैं, रेस युद्ध में बदल जाती है। हेनेसी खेल को और खतरनाक बनाने के लिए डेथ हेड्स भी चालू कर देती है। ये ट्रैक पर लगाए गए घातक जाल ट्रैप्स होते हैं। ड्राइवर ग्रिम इन ट्रैप्स का फायदा उठाता है और एक छोटे ड्राइवर को मार देता है। फिर ग्रिम जो की कार पर तेल फेंककर उसे धीमा कर देता है, लेकिन ग्रिम ज्यादा देर नहीं टिकता। 14 के उस पर मिसाइल दाग देता है और उसे ट्रैक से बाहर उड़ा देता है। ग्रिम की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जो उसे कुचलकर मार देता है। जेनसन की कार में समस्या, रेस के दौरान जेनसन हथियार तो एक्टिव कर लेता है, लेकिन उसकी मशीन गन काम नहीं करती। केस जान जोखिम में डालकर कार के बोनट पर चढ़ती है और गन ठीक करने लगती है। बाकी ड्राइवर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जेनसन की शानदार ड्राइविंग से वह गोलियां बच जाती है और वापस सीट पर लौट आती है। रेस और तेज हो जाती है। जेनसन कोल्ट के पास से एक डिफेंस मैनहोल छीन लेता है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन की तरह उसकी डिफेंस भी उस समय बंद ही रहती है। पीछे का शील्ड गोलियों से खराब हो रहा होता है। जेनसन एक खतरनाक प्लान सोचता है। वह केस से कहता है कि नेपाल्म कैनिस्टर को खोलकर अपनी सीट से हट जाए। जेनसन केस की सीट को बाहर फेंक देता है और वह सीट नेपाल्म लेकर सीधा कोल्ट की कार पर गिरती है। केस कार का लाइटर फेंककर नेपाल्म को आग लगा देती है और कोल्ट की कार जलकर खत्म हो जाती है। अब फिर जेनसन और जो आमने सामने रह जाते हैं। पेंको का इशारा अचानक जेनसन पेंको को एक हाथ का इशारा करते देखता है, वही इशारा जो उसकी पत्नी का कातिल करके गया था। यह देखकर जेनसन का ध्यान बढ़ जाता है। जो मौके का फायदा उठाकर जेनसन की कार को जोर से टक्कर मारता है और जेनसन आखिरी पोजीशन पर पहुंच जाता है। पहला स्थान पचेंको ले जाता है। इस रेस में 3 ड्राइवर मर चुके हैं और 6 आगे बढ़ते हैं। हेनेसी पर शक, गैरेज में कोच और टीम कार की जांच करते हैं। सब ठीक होता है, लेकिन रेस में सिस्टम क्यों फेल हुए कोई नहीं समझ पाता। जेनसन अब बहुत गुस्से में है। वह हेनेसी से मिलकर उसे दोष देता है कि उसी ने उसकी पत्नी की हत्या का फंदा लगाया, रेस को भी धोखे से उसके खिलाफ चलाया, पेंको को भी उसी ने इस्तेमाल किया। हेनेसी कुछ भी साफ नहीं बताती। इसके बजाय वह जेनसन की बेटी की फोटो दिखाती है, जो अब एक फोस्टर होम में है। वह धमकी देती है कि अगर जेनसन अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो उसे डेथ रेस खेलना ही पड़ेगा। जेनसन मजबूरी में वापस मैदान में लौट आता है और कोच से बात करता है। जेनसन पूछता है कि कोच कैदी नंबर क्यों नहीं पहनता। कोच बताता है कि वह असल में अब कैदी नहीं है, उसे 3 साल पहले पैरोल मिल चुकी है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है, इसलिए वह जेल में ही रहना पसंद करता है। कोच यह भी कहता है कि उसे नहीं लगता जेनसन ने अपनी पत्नी की हत्या की है। पेंको का पीछा शाम को कार पर काम करते समय जेनसन पेंको को कहीं जाते देखता है और चुपचाप उसका पीछा करता है। वह पेंको की टीम के पिट तक पहुंचता है, तभी पेंको के लोग जेनसन पर हमला कर देते हैं। पेंको के आदमी जेनसन को पकड़कर पीटते हैं। पेंको जेनसन के चेहरे पर कुछ मुक्के मारता है, फिर एक भारी सा औजार उठाता है। वह उसी से जेनसन का सिर फोड़ने वाला होता है, जबकि उसे पता है कि जेनसन हेनेसी की सुरक्षा में है। लेकिन पेंको वॉर करे उससे पहले ही लिस्ट आ जाता है और पेन कलम
से पेंको की पीठ में घोंप देता है। मौका देखकर जेनसेन जमीन से एक लोहे की छड़ उठा लेता है और पेंको के एक आदमी को मार देता है। फिर वह बाकी को बेहोश कर देता है और पेंको पर टूट पड़ता है। जेनसेन पेंको को घूंसों से पीटता है, उसे मशीनों पर फेंकता है और लकड़ी के बक्सों में पटकता है। आखिर पेंको बोल देता है, हेनेसी ने ही उसे जेनसेन की पत्नी को मारने को कहा था और उल्रिक गार्ड ही उस रात पेंको को जेनसेन के घर लेकर गया था। जैसे ही जेनसेन उसे मारने वाला होता है, उसी समय उल्रिच और एक गार्ड आकर लड़ाई रोक देते हैं और जेनसेन को अलग ले जाते हैं। दूसरी रेस शुरू होने से पहले पेंको फिर से जेनसेन को वही हाथ का इशारा दिखाता है जिसने जेनसेन को उसकी पत्नी की हत्या वाली रात डराया था। रेस शुरू होते ही जेनसेन धीमी ड्राइव करता है और एक सुरंग में जाता है ताकि केस से अकेले में बात कर सके। वहां जेनसेन केस पर शक जताता है, क्या तुमने असली फ्रैंकेनस्टाइन को मारा? वह बताता है कि दो रेस में कार के हथियार फेल होना शक पैदा करता है। जब केस हिचकिचाती है, जेनसेन धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे सीट से बाहर फेंक देगा। केस मजबूर होकर सच बताती है, उसने हेनेसी के कहने पर फ्रैंक की कार के पीछे वाले हथियार खराब किए थे। उसे आजादी का लालच दिया गया था। उसका इरादा फ्रैंक को मारने का नहीं था, लेकिन हथियार न चलने से फ्रैंक जीत नहीं पाया और मर गया। हेनेसी चाहती थी कि फ्रैंक हमेशा हारे ताकि उसे जेल में रखकर शो के लिए इस्तेमाल कर सके। सच जानकर जेनसेन फिर रेस में तेजी से लौटता है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, पेंको। कांत, पेंको और जेनसेन ट्रैक पर जोरदार भिड़ते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को बाहर नहीं कर पाता। फिर जेनसेन एक अजीब चाल चलता है। वह हथियार वाला मैनहोल एक्टिव करता है, जबकि सभी को लगता है कि उसे डिफेंस चाहिए। सब चौंक जाते हैं। कुछ सेकंड बाद जेनसेन अपनी कार उल्टी घुमा देता है और पीछे की तरफ चलाते हुए पेंको की कार पर गोलियों की बौछार कर देता है। फिर वह कार घुमाकर स्मोक स्क्रीन छोड़ता है। धुएं में पेंको की कार कंक्रीट की दीवार से टकरा जाती है। जेनसेन कार रोकता है, उतरता है और पेंको के पास जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पेंको की गर्दन तोड़ देता है, अपनी पत्नी की मौत का बदला पूरा कर देता है। ड्रेडनॉट का हमला इसी दौरान जो अपनी नेविगेटर बदल देता है। तभी हेनेसी अपना गुप्त हथियार जारी करती है। द ड्रेडनॉट एक विशाल टैंक जैसी कार, भारी हथियारों से भरी हुई। ये बहुत शक्तिशाली होता है। ये ट्रैक पर दो छोटे ड्राइवरों की कारें चकनाचूर कर देता है। ये इमारतों के अंदर भी घुस सकता है और शॉर्टकट लेकर आगे निकल सकता है। ड्रेडनॉट 14 के नेविगेटर को पकड़ता है और उसे तड़पाता है। फिर उसकी कार को जंजीरों से खींचकर गोली चलाता है, जिससे कार फट जाती है। अब सिर्फ जेनसेन और जो ही बचे हैं। सीधे टक्कर में जीतना असंभव लगता है। तभी जेनसेन लिस्ट से जो की कार तक कम्युनिकेटर जोड़ने को कहता है। दोनों समझौता कर लेते हैं। दुश्मन एक, हम दो। दोनों मिलकर ड्रेडनॉट को दोनों तरफ से घेरते हैं और उसकी मार से बचते हैं। एक ट्रैप मैनहोल आता है। दोनों अपनी कारों के दो पहिए उस पर चढ़ाते हैं और ट्रैप एक्टिव कर देते हैं। ड्रेडनॉट सीधा जाकर उस जाल में फंसकर तबाह हो जाता है। दूसरा स्टेज खत्म होता है। अब सिर्फ जेनसेन और जो ही फाइनल रेस में बचे हैं। फाइनल रेस, मौत की साजिश उस रात जो जेनसेन से मिलता है और कहता है कि जेनसेन की आवाज असली फ्रैंक जैसी लगती है। उधर हेनेसी और उल्रिक तय कर लेते हैं कि फाइनल रेस में जेनसेन को मार देना है। अगले दिन फाइनल स्टेज शुरू होने से ठीक पहले उल्रिक जेनसेन की कार के नीचे एक बम लगा देता है। हेनेसी एक बड़ा भाषण देकर सबको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वह कहती है कि आज कोई कैदी 5वीं जीत लेकर आजाद हो सकता है, लेकिन जेनसेन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास होता है कि हेनेसी हमेशा 5 जीत वाले ड्राइवरों को मरवा देती है। किसी को आज तक 5 जीत नहीं दी गई, उसे भी नहीं मिलने देगी। कोच भी यह बात सुन लेता है। वह जेनसेन को ग्रिम की वीडियो में एक खास चीज दिखाता है। कोच जो ग्रिम की मौत वाला वीडियो दिखाता है, उससे जेनसेन को एक नया आइडिया आता है। वह लिस्ट से कहता है कि उसकी कार में आधा गैलन का एक छोटा टैंक लगा दे। फिर वह जो के पिट में जाता है और उससे फिर से मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है। इसी बीच जेनसेन फ्रैंक की पोशाक पहन लेता है। हेनेसी उससे मिलने आती है। वह उसे रिहाई के कागज देती है और एक नया ऑफर भी। अगर जेनसेन आज जीत भी गया तो उसे जेल में ही फ्रैंकेनस्टीन बनकर रहना होगा ताकि शो चलता रहे। वह कहती है कि बाहर जाकर वह अपनी बेटी को अच्छा जीवन नहीं दे पाएगा, इसलिए जेल में रहना ही उसके लिए बेहतर है। जेनसेन कागज ले लेता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। उन्हें अपनी जेब में रख लेता है। रेस शुरू होने से पहले केस बताती है कि हेनेसी ने उसे भी आदेश दिया है कि अगर जेनसेन जीतने लगे तो उसे रोक दे। जेनसेन को इसकी चिंता नहीं। रेस शुरू होती है। उल्रिच RRI रास्ते के गड्ढों, मैनहोल्स को अपने हिसाब से ऑन ऑफ करता है। वह केवल तब गड्ढा खोलता है
जब जो उस पर गुजरता है। फिर वह जेनसन पर फायरिंग करता है और उसकी बैक शील्ड खराब कर देता है। लेकिन जो को पुराने फ्रैंकेनस्टीन की सारी ट्रिक्स पता है, वह इन हमलों से आसानी से बच जाता है। फिर हेनेसी शो को रोमांचक बनाने के लिए जेनसन के लिए एक डिफेंस मैनहोल चालू करवाती है, लेकिन जो एक रॉकेट मारकर उसे भी उड़ा देता है, जो लगातार रॉकेट फायर करता है और जेनसन चतुराई से उन्हें दीवार की कमजोर जगह की तरफ मोड़ देता है। यही दीवार पहले ग्रिम की मौत के समय भी कमजोर हो गई थी। जेनसन और जो की यह पहले से बनाई हुई योजना थी, दीवार को तोड़कर जेल से भाग निकलना। रॉकेट्स दीवार को तोड़ देते हैं और दोनों गाड़ियां उस छेद से बाहर निकल जाती हैं। वे रेस जीतने नहीं, बल्कि पूरी जेल और सिस्टम से भागने आए थे। हेनेसी गुस्से में लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है और सभी पुलिस गाड़ियों को उनके पीछे भेज देती है। फिर वह जेनसन की कार के नीचे लगाई गई बम को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कोच और उसकी टीम पहले ही बम निकालकर डीएक्टिवेट कर चुके थे। जेनसन और जो पुल की ओर तेजी से जाते हैं, लेकिन पुलिस पीछे लगी रहती है। तब जेनसन दूसरा हिस्सा प्लान का शुरू करता है। वह अपनी कार से छोटा रिजर्व फ्यूल टैंक गिरा देता है। टैंक पुलिस कारों से टकराता है और बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे पुलिस की राह बंद हो जाती है। दोनों कैदी पुल पार कर जाते हैं। फिर वे दो अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर्स को भ्रमित कर सकें। हेलीकॉप्टर्स जेनसन को सबसे अधिक महत्व का टारगेट मानकर उसी का पीछा करते हैं। इस बीच केस भी जेनसन की मदद करने का फैसला करती है। उसे लगता है कि वह फ्रैंक का यह एहसान चुका रही है और चूंकि हेनेसी ने उसे रिहाई का वादा किया है, वह निश्चिंत होती है कि उसे कुछ नहीं होगा। जब वे क्रेन के पास पहुंचते हैं, जेनसन सही समय देखकर कार से कूदकर क्रेन की छाया में छिप जाता है। कार केस चलाती रहती है। हेलीकॉप्टर आगे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो केस को कार रोकनी पड़ती है। जब वह कार से बाहर आती है और हाथ उठाकर समर्पण का संकेत देती है, अब केस फ्रैंक के कपड़े और मास्क पहनकर कार से उतरती है। सबको लगता है कि कार में फ्रैंक ही था, लेकिन असल में वह केस होती है। इस तरह वह फ्रैंक बनकर जेनसन को भागने में मदद करती है। पुलिस केस को गिरफ्तार कर लेती है और उसे वापस जेल ले जाती है। उधर जेनसन सफलतापूर्वक भाग निकलता है। वह जो से मिलता है और दोनों एक ट्रेन में बैठकर वहां से दूर चले जाते हैं। उधर जेल के ऑफिस में उलरिच आरआरआई टीवी रेटिंग्स बढ़ते हुए देख रहा होता है। उसे कई गिफ्ट बॉक्स मिलने लगते हैं। वह एक बॉक्स खोलता है और अंदर वही बम होता है जो उसने खुद जेनसन की कार के नीचे लगाया था। अगले ही पल बम फट जाता है और आरआरआई और हेनेसी दोनों मर जाते हैं। बाहर कोच को दिखाया जाता है, जिसने बम का डिटोनेटर दबाया था, जिससे उन दोनों भ्रष्ट लोगों का अंत हो जाता है। 6 महीने बाद जेनसन और जो अब मैक्सिको के सांता रोसालिया शहर में रहते हैं, दोनों ने नई जिंदगी शुरू कर ली है। वे मिलकर एक ऑटो वर्कशॉप चलाते हैं और कारें रिपेयर करते हैं। जेनसन को अपनी बेटी की कस्टडी भी वापस मिल जाती है। अब उनकी जिंदगी शांत और खुशहाल है। केस भी अब आजाद हो चुकी है। उसके रिलीज पेपर प्रोसेस हो गए हैं। वह जेनसन और जो से मिलने आती है और उनके लिए एक रेसिंग कार लाती है ताकि वे उसे चेक कर सकें।